नमस्कार, मेरा नाम संदीप भट्ट और आप सबका स्वागत है हमारे आज के क्लास में। तो आज जो हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो वीडियो जो रिकॉर्ड होगा उस वीडियो को आप कहां कहां पे देख पाओगे। तो आप मैथ्स विद संदीप भट्ट या होम साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे देख पाओगे। ठीक है, ये जो टॉपिक आपका है ये टॉपिक आपका बीएससी मैथमेटिक्स एंड या बीटेक मैथमेटिक्स के टॉपिक्स में से मतलब सिलेबस में रखा जाता है। और ये टॉपिक जो लिया गया है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, कौन सा डिफरेंशिएशन? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आपका डिफरेंशियल कैलकुलस जो बुक है उस बुक से इस टॉपिक को लिया गया है। सर आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है और ये बीएससी बीटेक के स्टूडेंट के लिए है। या आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो या आप किसी एस्पायरेंट हो, मान लेते हैं किसी चीज का तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब का, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है जाता है वो समझ सकते हो सर। तो हम लोग डेफिनेशन ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जैसा नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है आप वैसे ही नोट्स को फॉलो करेंगे और आपको पता चलेगा कुछ लेक्चर्स या कुछ क्लासेस के बाद कि सर क्या आप बहुत सच में अच्छा से अरेंज करके आप दिए हैं, ऐसा फील करोगे। तो यहां पे क्या है? डेफिनेशन ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। यहां पे क्या है? डेफिनेशन ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। यहां पे लिखते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिपीटली डिफरेंशिएटिंग अ गिवन फंक्शन मल्टीपल टाइम्स। द डेरिवेटिव्स ऑब्टेन्ड एट ईच स्टेप आर कॉल्ड हायर डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हमारे पास जो फंक्शन है मान लेते हैं ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, ये एक फंक्शन है। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे द फर्स्ट डेरिवेटिव। द फर्स्ट डेरिवेटिव को आप दिखलाओगे dy बाई डी एक्स। इसको नोटेशन समझ लेना सर। y को अगर आप डिफरेंशिएट किए, सर y को आप डिफरेंशिएट किए तो इसका जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को हम एफ डैश एक्स भी कहेंगे। The second derivative and the second derivative is यहां पे लिखा हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो सर ये क्या हुआ? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट थर्ड डेरिवेटिव यहां पे क्यूब है तो यहां पे आप लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। 3 बार डिफरेंशिएशन कर लिया ना, एंड सो ऑन। अगर nth डेरिवेटिव होगा तो उसको कैसे लिखा जाए ये याद कर लीजिए आप लोग। कभी भी हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के लिए ये नोटेशन आपको याद करना होगा। हमारे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है, मान लेते हैं साइन एक्स कॉस एक्स, कुछ भी एक फंक्शन है। फर्स्ट टाइम आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो उसको ऐसे लिखते हो dy बाई डी एक्स। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करते हो तो उस पूरे टर्म को ऐसे लिखते हो। थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करते हो तो आप इस तरह से लिखते हो, एंड सो ऑन। ऐसे ही डिफरेंशिएशन करते जाओगे और जब आप n टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करोगे ना सर तो उसका रिजल्ट इतना है। ये चीज अगर आप याद कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव एंड थर्ड डेरिवेटिव, तो आप nth डेरिवेटिव क्या लिखना है वो सीख जाओगे। अगर nth डेरिवेटिव निकालना सीख गए मींस आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन सीख जाते हैं। यहां पे देखना एक एग्जांपल लिया गया है। इफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5। यहां पे हमारे पास एक फंक्शन था ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, था या नहीं था? था सर। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन था। तो सर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन था। अब उस एफ ऑफ एक्स के जगह पे क्या है सर? उस एफ ऑफ एक्स के जगह पे आपके पास एक्स टू द पावर 5 है।
सर डिफरेंशिएशन इस पूरे टर्म का करना है। जब आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हो तो इसका रिजल्ट क्या आता है वो बतलाओ। सर ये तो याद है, पावर पहले आएगा और x टू दी पावर 5-1 यानी कि 4 होगा। सही है। जब आप अगेन डिफरेंशिएशन करते हो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहां पे 5 रहेगा और x टू दी पावर 4 का 4 इंटू एक्स टू दी पावर 3, 5 4 जा 20 इंटू एक्स टू दी पावर 3। तो इस तरह से आप इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हो, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करते हो, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एंड फिफ्थ टाइम। फिफ्थ टाइम में 120 एंड 120 का डिफरेंशिएशन बाद में होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहां पे कहता है सो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, इस टाइप का प्रोसेस में जब nth डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उसी को कहते हैं इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। जब हम किसी फंक्शन को n टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम उस nth डेरिवेटिव को क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। एक के बाद 2 3 4 5 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो यहां पे भी देखेंगे कहता है कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिपीटली डिफरेंशिएटिंग, मतलब एक बार डिफरेंशिएट किए फिर रिपीट करके उसको फिर से डिफरेंशिएशन किए फिर से डिफरेंशिएशन किए, डिफरेंशिएटिंग ए गिवन फंक्शन मल्टीपल टाइम्स द डेरिवेटिव ऑब्टेन्ड एट ईच स्टेप आर कॉल्ड हायर डेरिवेटिव्स। हर एक स्टेप्स के बाद वो एक हायर डेरिवेटिव हम लोग को मिल जाएगा ना। और हम लोग को कहा गया कि जब हम x टू दी पावर 5 को जब डिफरेंशिएट करने लगे तो 6 टाइम में 0 हो गया, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 होगा। कहता है सो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग nth डेरिवेटिव, उसी को हम कहेंगे इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो आज हमारा जो एग्जाम्पल होगा हो सकता है कि क्लास 12 लेवल का लगेगा आपको, लेकिन हो सकता है क्लास 12 लेवल का लगे, एक बुक का रेफरेंस लेकर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और वो सारे क्वेश्चन जैसे जैसे बुक में दिया हुआ है वैसे वैसे सॉल्व करा जाएगा। तो nth डेरिवेटिव निकालना सिखलाएंगे हम। एक दिन का क्लास में हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 क्वेश्चन हम लोग सीखने वाले हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन टॉपिक का नाम है। ये क्वेश्चंस हो सकता है लेबनीज थ्योरम एक टॉपिक है, वहां पे आएगा, पूछा जा सकता है। तो आपको इसका कमांड कर लेना चाहिए कि कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद पता चलेगा कि सर आप किस के अकॉर्डिंग नोट्स प्रोवाइड कर रहे थे, आपको बहुत अच्छा लगने लगे। यहां पे कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में कि इफ y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स, सर y इज इक्वल टू क्या है, x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड d क्यूब, यानी कि d को 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, y को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आप सबसे पहले देखो यहां पे x डिवाइडेड बाई इतना लिखा हुआ है और उसको इतना कैसे लिखा वो समझो। तो y इज इक्वल टू यहां पे x है और इस पूरे टर्म को लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। ये पूरा ऊपर जाएगा, मीन्स y इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्योंकि रूट को हटाए तो पावर क्या हुआ 1/2, और 1/2 को ऊपर लेकर के गए तो पावर क्या हो गया, निगेटिव। स्टेप नंबर 1 ये नहीं लिखने का जरूरत है। स्टेप नंबर 1 आप डायरेक्ट लिखेंगे देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पे कहता है यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, क्या यूज करना है, प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी का। u इंटू वी का जब भी प्रोडक्ट रूल होगा तो हमारा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन होता है। तो यहां पे आप देखना
इस पूरे टर्म को अगर हम डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल में यूज करें तो यहां पे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले कर देता है, ठीक है। तो इस पूरे टर्म को बाहर कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2 एंड डिफरेंशिएशन x का करो, प्लस x बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2। इतना लिखने के बाद ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, बीच में प्लस है x, और इस पूरे टर्म का पावर -1/2 है, तो क्या हम -1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2 -1, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। इस टाइप का कुछ रिजल्ट आएगा। तो सर इस टाइप का कुछ रिजल्ट आएगा, यहां पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, टाइप किया हुआ है, यहां पे 1 आया, यहां पे इतना का पावर इतना वो बाहर रहा, फिर ये x रहा, यहां पे पावर पहले आया और इतना का पावर -3/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। अब हम इस पूरे टर्म को अरेंज करेंगे, 1 अगर इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करा तो ये चेंज नहीं होगा, यहां पे -2x है और यहां पे 2 है, तो सर ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पे इस पूरे टर्म को देखिएगा, यहां पे पहले से क्या है सर, यहां पे पहले से x है, यहां पे क्या है -1/2 है, फिर कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -3/2 और ये क्या है -2x। फिर से एक बार समझते हैं सर, यहां पे इस पूरे टर्म का जब डिफरेंशिएशन होगा ना, इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन होगा तो कैसे होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पे जो टर्म है सर, यहां पे कौन सा टर्म है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2 का डिफरेंशिएशन। सर इस पूरे टर्म का जब डिफरेंशिएशन हुआ तो जो पावर में है वो पहले आएगा, और यहां पे आप लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2 -1, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये 0 माइनस 2x और ये इतना होगा। तो क्या यहां पे इतना ही लिखा हुआ है, यस सर, लेकिन यहां पे आप देखो, जब इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करोगे, -1/2 -1 को सिंप्लीफाई करना, तो यहां पे आपका एलसीएम आएगा 2, यहां पे आएगा -1 और यहां पे -2, क्या -3/2 होगा, यस सर, ये -3/2 होगा। तो यहां पे x -1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2 -2x, तो सर 2 से कैंसिल, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यहां पे भी x है और यहां पे भी x है, तो ये एक्स स्क्वायर होगा और ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -3/2। तो सर आप यहां पे जो लिखे वो क्लियर है, समझ में आया आप लोग को। अब इस पूरे टर्म को कितने टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, 3 टाइम्स। यहां पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगाए, आप सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन किए, इसको बाहर रखिए, अब x को बाहर रखिए और इसका डिफरेंशिएशन किए, जब डिफरेंशिएशन किए, सिंप्लीफाई किए, तो ये लाइन आए। नेक्स्ट सर, अब यहां पे कहता है कि एलसीएम लेना होगा, जब एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा। तो चलिए हम लोग एलसीएम इसी पेज में लेते हैं। एलसीएम कैसे लिया जाए, जब हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किए तो इसका जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम में कन्वर्ट करेंगे। बहुत इजी है सर, इसका पावर 1/2 है माइनस में, तो माइनस में है तो क्या हम इसको नीचे लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। सर यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस में है और ये जो टर्म है उसका पावर -3/2 है, तो सर हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2।
सर अगर हम इसका एलसीएम ले तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है? सबसे पहले बतलाओ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, यहां पे आप लिखोगे एक्स स्क्वायर और ये पूरा टर्म को लिख सकते हो आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 प्लस 1/2। सर ऐसा कैसे? तो सर 3/2 है, तो 3/2 को अगर हम डिवाइड करें तो कितना बार में जाएगा, डिवाइड होगा 1 टाइम्स में, तो यहां पे 2 लिखेंगे, तो 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आया 1। कितना बार में डिवाइड हुआ? तो 1 टाइम्स, रिमाइंडर क्या बचा 1, और किससे डिवाइड नहीं हुआ 2, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर में लिखते। तो सर यहां पे क्या हुआ 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1, और ये पूरा टर्म को क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। सर यहां से 1/2 है और यहां से ये दोनों कॉमन आ रहा है। अगर आप कॉमन निकाल लेते हो तो क्या बचेगा? सर आपके पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, कॉमन निकाल लोगे तो यहां पे 1 डिवाइडेड बाई 1, और यहां पे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे एलसीएम लेंगे। अब यहां पे एलसीएम जब लेंगे तो ये एलसीएम क्या होगा सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, ये जब इससे मल्टीप्लाई करा ना तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे, तो ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1, इससे मल्टीप्लाई करा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर यहां से एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर निगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 1 बचेगा। 1 से मल्टीप्लाई कराना सर तो 1 होगा और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। कैसे? तो यहां पे पावर 1 है और यहां पे पावर 1/2 है, तो दोनों के पावर्स को ऐड करेंगे तो पावर 3/2 होगा। उम्मीद करें कि ये कैलकुलेशन एलसीएम लेकर के कैसे लाया गया है वो समझ में आया होगा। अब हम इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे अगेन सेकेंड टाइम। जब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस पूरे टर्म को ऊपर लेकर के जाइए, तो y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 निगेटिव हो जाएगा। सर अगर हम एलसीएम ले लिए इस टॉपिक का, इस टर्म का, तो हमारे पास अब कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। यहां पे जब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे ना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का, तो यहां पे सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, तो यहां पे -3/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -3/2 -1, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 0 माइनस 2x। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं -3/2 -2x, और यहां पे क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर, एलसीएम लेंगे 2, तो -3 और -2 कितना होगा -5/2। 2 कैंसिल, 3 2 जा 6, यानी कि +6x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -5/2। क्या हम लोग मिस्टेक किए हैं क्या? यस। जब 2 2 कैंसिल हुआ तो 6 कैसे लिखे? 2 2 तो कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचेगा? अब हम लोग के पास क्या बचेगा? तो सर हम लोग के पास 3x इतना का पावर -5/2, तो -5/2 को पॉजिटिव करके यहां पे लिख दिया। जब हम इस पूरे टर्म को फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे डिफरेंशिएशन किया गया है? यहाँ पे क्वेश्चन रूल का डिफरेंशिएशन यूज किया गया है। आप चाहो तो क्वेश्चन रूल का डिफरेंशिएशन यूज करो, या आप मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला भी यूज करना, लेकिन u बाई v का यूज किया है तो u बाई v का ही हम लोग यूज करते हैं। 3 को बाहर रखा गया है,
एंड डिफरेंशिएशन इसका, यानी कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, u बाई v में v बाहर, एंड डिफरेंशिएशन किसका, x का, माइनस x बाहर, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5/2 u बाई v। ये फॉर्मूला में अरेंज करते हैं और उसके बाद डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर इस पूरे टर्म का पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5/2 का पावर 2 स्क्वायर। फिर लिखेंगे यहां पे क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5/2 dx बाई dx 1 होगा, माइनस x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5/2 माइनस 1। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। और जब हम पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 5। तो कुछ इस तरह से लिखा है, फिर इतना लिखा है, और इतना लिखने के बाद अब इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया। यहां पे 5/2 है और यहां पे 3/2 है। तो जब यहां से हम 3/2 कॉमन निकालेंगे तो यहां पे बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर इतना। जब इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई किए तो इतना आया। तो देखेंगे थोड़ा, सर वो डिफरेंशिएशन तो समझ में आ गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऐसा कुछ है, फिर यहाँ पे ऐसा है, 2 से कैंसिल होगा, यहाँ पे माइनस एक्स बचेगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे x है, मल्टीप्लाई करा तो इतना आ गया होगा। अब यहाँ पे 5/2 है और यहाँ पे 3/2 है, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5/2 है, मेरे को 3/2 कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे 1 प्लस 3/2 लिख सकते हैं क्या, 3/2 यानी कि 2 एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2 और 3 5/2 हो जाएगा। यस सर। यहां पे क्या है, 5x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5। ये 3/2 है और ये भी 3/2 है, बेस में ऐड रहेगा पावर में, तो अलग अलग किया जा सकता है, कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 कॉमन निकाल लिए, तो यहां पे क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5। सर इसका और इसका बेस सेम है सर, तो बेस सेम रहने से डिवाइड में पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहां पे आप लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस 5, और ये टर्म क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर क्या होगा, बोलिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 5 10, 3 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 7/2, 3 माइनस 10, और यहां पे क्या होगा 1 प्लस 4x स्क्वायर। सर ये पावर निगेटिव है, निगेटिव को नीचे लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आंसर देखते हैं क्या है, 3 इंटू 1 प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई इतना का पावर 7/2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा 3 क्यों लिखा गया है वो देखिएगा, कहीं ना कहीं यहां पे 3 है क्या, हाँ या ना। तो सर 3 को यहां पे आप रख सकते हो, अगर रखने का मन है, यहां पे 3 रख देना, यहां पे 3 3 3
या 3 नहीं भी रखते हैं और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करते हैं और लास्ट में रिजल्ट में 3 लिखना होता है। हेंस इसका डिफरेंशिएशन इतना है और फाइनल रिजल्ट आपका इतना है। तो सर आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आज हम लोग nth डेरिवेटिव नहीं सीखने वाले। आज जो हम लोग 2-3 क्वेश्चन सीखने वाले हैं उसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चन सीखने वाले हैं। आप ऑनलाइन वीडियो देखते होंगे कहीं पे भी, लेकिन इस क्लासेस में आपको पूरा क्लास नोट्स टाइप पे मिलेगा, ठीक है, पूरा अरेंज करके मिलेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। कोई एक राइटर का बुक को अच्छे से प्रैक्टिस करा जाएगा तो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सेलेक्टेड क्वेश्चन क्या होता है कि जो एग्जाम में आता है वो तो सभी को ही पढ़ा रहे से, ठीक है। हम लोग को थोड़ा स्पेशल, थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन में डिस्कशन करना है। यहां पे कहता है इफ y इज इक्वल टू रूट अंडर इतना देन प्रूव दैट, इसको कितना टाइम्स डिफरेंशिएशन कह सकते हैं, 4th टाइम डेरिवेटिव ना। डिफरेंशिएशन 4 टाइम करना है y को कितने के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और उसका रिजल्ट इतना आएगा। कैसे कैसे डिफरेंशिएट किया गया है बस उसको देखते जाइए। अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। क्या रूट को पावर में लिखा जा सकता है? रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, क्या पावर में लिखा जा सकता है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो देखेंगे 1/2 इंटू इतना का पावर माइनस 1/2 और एक्स स्क्वायर का 2x आया। कैसे? तो डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन, सर किसका हुआ? पावर का। किसका नहीं हो पाया? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। फिर हम डिफरेंशिएशन किसका लिखेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट। यहां पे क्या होगा? 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 माइनस 1 होगा, और 1 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। तो जब यहां पे एलसीएम लिया गया तो इसका रिजल्ट कितना आया? 1/2 प्लस इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लिया गया तो 2, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितने के बराबर आएगा? -1, और -1/2 हो जाएगा। तो यहां पे -1/2 2x, तो 2 से कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आया x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो रूट को क्या हम पावर में ऐसे लिख सकते हैं? हाँ या ना? लिख सकते हैं। अब हम लोग यहां पे क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे, u बाई v का। v बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ u, मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, x बाहर। अब इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन तो पहले पावर का होगा, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 का स्क्वायर करेंगे, तो पावर से पावर कैंसिल, इतना हो जाएगा। जब हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? सर इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करो। सर इस पूरे टर्म को जब सिंप्लीफाई करोगे ना आप, तो कुछ रिजल्ट आएगा। इतना आना चाहिए रिजल्ट सॉल्व करने के बाद। यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर होगा, 2 से उड़ गया, कैंसिल हुआ, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 होगा क्योंकि पावर निगेटिव है, और डिवाइडेड बाई यहां पे क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो रूट से मल्टीप्लाई करा तो रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये नीचे आएगा और इससे मल्टीप्लाई करा, तो यहां पे आप लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। एलसीएम लिए और वो नीचे आया, ये 1 है और ये 1/2 है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यानी कि ये 1
प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर कितना आया 3/2 आया क्या? हाँ या ना? जब हम इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन किए तो इतना रिजल्ट आया। अब हम इसको थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करने के लिए ऊपर लेकर के जाएंगे। सबसे पहले पावर का होगा डिफरेंशिएशन, ये टर्म ऐसे ही, फिर इसका डिफरेंशिएशन इतना, यहां पे u इंटू वी लगा देंगे, u इंटू वी यानी कि प्रोडक्ट रूल, -3 को हम बाहर कर दिए हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये बाहर, देखो सर इसका डिफरेंशिएशन यहां पे हो रहा है, x का ये बाहर है, अब यहां पे x बाहर है और डिफरेंशिएशन इसका हो रहा है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और डेरिवेटिव ऑफ इतना का क्या होगा इतना, ये सब चीज ना भी लिखे ना तो डायरेक्ट इतना का पावर -5/2, और यहां पे x है, यहां पे -5x है, और यहां का पावर -7/2। जब हम इस पूरे टर्म को अरेंज करेंगे तो इतना का पावर -5/2 और 5x स्क्वायर इंटू इतना का पावर -7/2। सर अलग अलग से डिफरेंशिएशन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अब ये दोनों को नीचे लिख करके देखते हैं कितना होता है, -3, और यहां पे होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5/2, यहां पे क्या होगा -5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 7/2। 5/2 और 7/2 में 5/2 कॉमन निकालना है, तो सर 5/2 लिखना है ना दोनों का बेस में, पावर में, सर यहां पे 5/2 है, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे -5x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5/2 प्लस 1 7/2 होगा, ये कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1। तो सर हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5/2 बाहर, यहां पे 1 हुआ, 1 डिवाइडेड बाई 1 -5x स्क्वायर हुआ, और यहां पे क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, इससे मल्टीप्लाई करा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 5x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4x स्क्वायर होगा, 1 -4x स्क्वायर ना, और यहां पे -3 है, -3 इंटू 1 -4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई इतना का पावर 7/2। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आता होगा, ऐसा हम मान करके चलेंगे। फिर क्लास 12 लेवल के तो हो नहीं कि पूरा एक एक पार्ट को तोड़ करके समझाया जाए, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा इतना उम्मीद करते हैं, नहीं भी आएगा तो बतलाना। सर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आज हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन तो देखे हैं, लेकिन एक प्रॉपर ढंग से जैसा नोट्स प्रोवाइड किया जाता है ऑफलाइन क्लासेस पेड कोर्स में, वैसा आप लोग को ऐसा क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है। यहां पे क्या है सर, फाइंड द फोर्थ डेरिवेटिव, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ y इज इक्वल टू 10x, y इज इक्वल टू 10x। तो जब हम 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10 का डिफरेंशिएशन से स्क्वायर होगा, अब सबसे पहले स्क्वायर का होगा, फिर सेक का डिफरेंशिएशन, तो 2 यहां पे, अब सेक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करते हैं,
तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 सेक एक्स, 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। 2 सेक एक्स अगर सेक एक्स से मल्टीप्लाई करा ना तो 2 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू टेन एक्स, इतना लिखेंगे। तो क्या इतना लिखा हुआ है, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। सर थर्ड, जब हम इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करने के लिए आए तो सर इसमें 2 आपको दिख रहा है बाहर हो जाएगा और प्रोडक्ट रूल लगाया गया। कौन सा रूल लगाया गया, प्रोडक्ट रूल। सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करा जा रहा है, टेन एक्स को बाहर रखा गया है, फिर इस बार सेक स्क्वायर को बाहर रखा गया और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करा गया है। तो सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो अभी बतलाए थे, 2 सेक स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर। कैसे, तो सर 2 सेक एक्स होगा पावर का, और फिर सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और पहले से 10 है तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, और ये सेक सेक से मल्टीप्लाई करके सेक स्क्वायर हो। यहां पे सेक स्क्वायर तो बाहर है और 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होगा, तो सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर सेक टू द पावर 4 हो जाएगा। अब हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फोर्थ टाइम डेरिवेटिव करा जाएगा। तो यहां पे 4 को बाहर निकाल करके u इंटू भी, 2 को बाहर निकाल करके पावर का, फिर सेक स्क्वायर सेक एक्स का होगा, 4 बाहर u इंटू वी, फर्स्ट टर्म। यहां पे 2 टर्म में तोड़ दिया गया है आपके इजी करने के लिए, कोई नहीं आप एक ही साथ बना देना। ये बाहर डिफरेंशिएशन इसका, फिर ये बाहर डिफरेंशिएशन इसका। यहां पे क्या हुआ, 10 स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और 10 स्क्वायर है तो 2 10 क्यूब होगा, और यहां पे सेक स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, यहां पे तो 10 स्क्वायर एक्स है और वहां पे सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। तो 2 को बाहर कर दो, 10 स्क्वायर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 क्यूब, और सेक सेक से मल्टीप्लाई किया तो सेक स्क्वायर। सेम एज ऐसा डिफरेंशिएशन हम लोग यहां तक कर लिए, सेकेंड टर्म का भी डिफरेंशिएशन यहां पे किए, बोथ पार्ट को ऐड कर देंगे तो इतना रिजल्ट आया। लेकिन जो बुक में फाइनल रिजल्ट है ना, वो फाइनल रिजल्ट में हमारा रिजल्ट 10 में है, तो सारे टर्म को 10 में कन्वर्ट करना होगा। कैसे, तो यहां पे सेक स्क्वायर है ना, तो सेक स्क्वायर को आप लिखना 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यहां पे सेक का पावर 4 है, तो सेक का पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक लास्ट क्वेश्चन होगा, क्लासेस स्टार्ट करने समय में भी बतलाए थे कि इस क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या सॉल्व किए थे, रूट में कुछ था, सेकंड में भी रूट वाला था, थर्ड में देखो ना सर, फर्स्ट क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी रूट में है। क्वेश्चन नंबर 3 अब क्वेश्चन नंबर 4, log x बाई एक्स को 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करके इतना रिजल्ट लाना। सर ये सब क्वेश्चंस ना ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जाता है सर, इससे स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहते हैं नहीं 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 सीखना ही नहीं है, बोरिंग कर रहा है। लेकिन सर हम इसलिए नहीं आए हैं,
अगर आप मैथ्स फील्ड में आए हो तो आपको मैथ्स सीखना होगा, मतलब मैथ्स सीखना चाहते होंगे, तो क्यों ना हम मैथ्स इस टाइप का पढ़ाएं, एक एक क्वेश्चंस बतलाएं। सेलेक्टेड क्वेश्चन तो सबको ही पढ़ाते, जो बुक में जितना क्वेश्चन है कोशिश करा जाएगा वो सारे क्वेश्चंस को डील करा जाए। यहां पे u बाई वी का फॉर्मूला यूज किया है, u बाई वी, फर्स्ट फंक्शन x बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, फिर log x बाहर, डिफरेंशिएशन x का और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। उम्मीद करें कि ये समझ में आया हो। अब बताओ log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई b स्क्वायर, x x से कैंसिल हुआ, 1 माइनस log x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन रूल, फिर क्या होगा, ये बाहर, अब इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और log x का 1 बाई एक्स, फिर 1 माइनस log x बाहर और डिफरेंशिएशन किसका, x स्क्वायर का, तो 2x, और इसका स्क्वायर यानी कि x का पावर 4। फिर अब इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करो सर, ये एक x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस x माइनस 2x इंटू 1 माइनस log x और डिवाइडेड बाय x का पावर 4। सर x कॉमन आ रहा है क्या, तो यहां पे क्या बचा, -1 माइनस 2 प्लस 2 log x डिवाइडेड बाय x का पावर 4, x क्यूब हो जाएगा, -1 माइनस 2 -3 हो जाएगा, प्लस 2 log x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 3। सर एक दिन में हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बतलाएंगे, बस 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व करा जाएगा, ठीक है। आप उतना ही 4 क्वेश्चन का कलेक्शन करते हुए जाना, एक दिन में ज्यादा भी नहीं पढ़ने का जरूरत है सर। ऑनलाइन में क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट चलो ये वीडियो भी देख लिए, वो वीडियो भी देख लिए, इसके बाद वाला नहीं, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा अगर कोई क्लासेस देख रहे हो तो 2 क्लास देख सकते हो। ये 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद, ये 4 क्वेश्चंस नोटबुक में लिखने के बाद आप एक और वीडियो देख सकते हो 1 घंटा आधा घंटा के बाद, ठीक है। तो मिलते हैं, इस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का प्लेलिस्ट एक ही जगह पे अरेंज किया हुआ रहेगा, लेकिन एक दिन में सारा वीडियो देखोगे तो बोर हो जाओगे सर, ज्यादा से ज्यादा 2 क्लासेस देखना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना, धन्यवाद, जय हिंद।